जय श्री राम, जय माँ करणी। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है थार एजुकेशन चैनल पे। तो आज अपन जो क्लास 10th के लिए टॉपिक लेके आए हैं, चौथा चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले तो अपने ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई कार्बन होता क्या है। तो कार्बन से संबंधित अपन बहुत सारे टॉपिक इधर कवर करने वाले हैं कि कार्बन होता क्या है, ये कौन कौन से बंध बनाता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इसके जो बंध बनाते हैं वो कितने प्रकार के बंध होते हैं, और कार्बन क्या है, कहाँ पाया जाता है, सारी डिटेल आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी मैं अच्छी अच्छी क्लासें ले पाऊंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कार्बन। कार्बन है, नाम सुना होगा आपने, कार्बन कॉपी, कार्बन वगैरह। कार्बन जिंदगी में बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम रहेगा, अध्याय कौन सा है? चौथा, अध्याय 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। 9th क्लास में आपने यौगिक की परिभाषा पढ़ी होगी। यौगिक क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ दो प्रकार से होता है, एक शुद्ध और एक मिश्रण। शुद्ध है वो भी आगे जाके दो भागों में बंटता है, तत्व और यौगिक। तो तत्व होता है वो पदार्थ का मूल रूप होता है। जैसे मान लो जमीन से अपन ने खुदाई की और सोना निकल गया, तो सोना एकदम शुद्ध है, तत्व है। लेकिन अपन जो पानी पी रहे हैं, पानी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों का एक निश्चित अनुपात मिला है तब जाके पानी बना है, ठीक है ना। जैसे अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, पानी का होता है H2O। तो ये जो आप केमिकल फॉर्मूले देख रहे हो, ये सारे के सारे 1 2 3 से मिलकर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि इसमें हाइड्रोजन 3 की जगह 5 डाल दूं, इसमें हाइड्रोजन 2 की जगह 1 डाल दूं, नहीं, इनका निश्चित अनुपात होता है। जब तक निश्चित अनुपात नहीं आएगा तब तक वो चीज़ नहीं बनेगी या फिर वो यौगिक नहीं बनेगा। तो आज अपन यही जानने वाले हैं कि कार्बन क्या है और ये कैसे यौगिक बनाता है। तो चैनल पर बने रहिए, अपन शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। तो हमारे टॉपिक का नाम तो मैंने लिख दिया कि कार्बन और उसके यौगिक। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको कार्बन क्या है। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 4 का, और ये कम से कम 6 से 7 मार्क्स का चैप्टर है, और बहुत इससे हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ढंग से कंटिन्यू समझोगे, इस वीडियो के 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं, एक वीडियो में 2 घंटे के नहीं बना सकता, ना ही आप टिक सकते हो, ठीक है। 20-20 मिनट की आपकी 4 वीडियो आने वाली है। तो आज हम वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं, देखो। कार्बन, कार्बन भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी मतलब जमीन, जमीन जो भी खनिज वगैरह होते हैं, यानी कि भूप्रपट्टी में खनिज के रूप में, खनिज के रूप में 0.02% पाया जाता है। भूप्रपट्टी में कार्बन कितने प्रतिशत है? 0.02%, मतलब 1% भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। ये तो हो गया भूप्रपट्टी खनिज की बात होगी। वायुमंडल में, भाई वायुमंडल सुना है ना, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, जिसमें अपन देखते हैं ऑक्सीजन कितने % है, नाइट्रोजन है 78 है, 21 है, और अन्य गैसें भी होती है 0.5 ऐसे करके। तो वायुमंडल में CO2 के रूप में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अपन जो सांस ले रहे हैं, 5वां चैप्टर बायो वाला, जैव प्रक्रम, वो भी अपन करवाने वाले हैं, उसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। CO2 के रूप में 0.03% पाया जाता है। यानी टोटल इन दोनों का बात करें तो 0.05% कार्बन पाया जाता है। किस किस में? 0.02% तो पाया जाएगा खनिज, जितने भी खनिज है, जमीन से निकलने वाले सारे पदार्थों को खनिज बोलते हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से तीसरा पढ़ा है तो उसमें अपन 3 चीज़ पढ़ते हैं, खनिज, गैंग और अयस्क, ठीक है। जमीन से जो निकल रहा है वो खनिज है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अयस्क है, और जो कचरा अशुद्धियां हैं वो है गैंग। जैसे मान लो कि अपन ने खड्डा खोदा, खड्डे से ये जो भी निकला है, पत्थर, पहाड़, बजरी, जो भी, वो है खनिज। अब हमने गौर किया कि यार इसके अंदर तो तांबा दिखाई दे रहा है, तांबा क्या बन जाएगा? अयस्क बन जाएगा। और तांबे के आसपास जो भी अशुद्धि लगी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो ये तीसरा चैप्टर भी मैं आपको कराऊंगा ऑफलाइन, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट कीजिए, तीसरा चैप्टर भी मैं लेकर आऊँगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितने % पाया जाता है? 0.03% है। और ये जितने भी सजीव शरीर है, यानी सजीवों में, हम भी तो सजीव है,
हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड रोज फेंकते हैं, इतनी जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे रहे हैं। तो सजीवों में तथा आसपास की जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, कागज, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, इन सब के अंदर कार्बन है। तो अब कार्बन से तुम परिचय हो गए होंगे कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, जैसे ये मार्कर चल रहा है, मार्कर अंदर जो इंक है इसके अंदर भी कार्बन है। ठीक है, ये जो मैंने कपड़ा पहना है, कपड़े के ऊपर जो क्लोरीन से क्लियरनेस आई है उसमें भी क्या है, कार्बन है। हर एक चीज में कार्बन है। तो ये अब कार्बन का सवाल ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर कार्बन क्या है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। प्रकृति में कितने 0.2%, CO2 में कितना 0.3%, और हमारी बॉडी में और में सब में कार्बन पाया जाता है। इतना आप नोट करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो अब कार्बन का हमारा परिचय हो चुका है। अब हम इसका उपयोग देखें कि सर कार्बन का कहाँ का उपयोग लोगे। तो सबसे बड़ी बात आती है ईंधन, इसका उपयोग की बात करें तो ये कहाँ उपयोग आएगा, ईंधन। जितने भी ईंधन अपन यूज ले रहे हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो सारे ईंधन, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी से कार्बन निकल रहा है, ठीक है ना। तो ईंधन में काम आ जाएगा। और कहाँ काम आएगा, अपने बहुत सी जगह काम आता है। वायु में दहन करने पर CO2 तथा जल का निर्माण होता है और बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अगर मान लो कि मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन के बिना तो जल ही नहीं सकती कोई चीज़, ऑक्सीजन से बुझती है और ऑक्सीजन से क्या है, जलती है। तो अगर इसको अपन O2 की उपस्थिति में जलाएंगे, जलाने पर क्या होगा, एक तो निकलेगी ऊष्मा मतलब आग, और साथ में H2O का भी निर्माण होता है। H2 बोले तो जल होता है। पहला दूसरा पार्ट में आपको इतना अच्छे से कराऊंगा, सारी समीकरणें संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। समीकरणों को संतुलित करना, समीकरणें कैसे व्यवहार करती है, समीकरणें कंकाली होती है, कैसी होती है, अशुद्ध कैसी होती है, सारा, जैसे H2O कैसे बना, टोटल। आप चैनल पर बने रहो। नए साल से पहले आपका ना 20 नवंबर जो आ रहा है उससे पहले सारा लगभग 8 से 10 चैप्टर में आपको यूट्यूब के थ्रू करवा दूंगा। बस चैनल पे ग्रोथ चाहिए मुझे, आपकी इंटरेस्ट चाहिए। ओके, उपयोग कहाँ होगा, ईंधन में, और जलाने पर क्या निकलती है, ऊष्मा और जल निकलता है। इसके अलावा देखते हैं कि इसका जो ज्वलन ताप होता है, ज्वलन ताप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक पेट्रोल से आग लगी है तो उसका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा है, शीघ्र आग पकड़ लेंगे वो। जैसे मान लो कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो वो तुरंत आग पकड़ लेंगे। तो इसका जो ज्वलन ताप है वो ज्वलन ताप बहुत कम होता है। लिख लेते हैं इधर, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कैसा होता है, मध्यम होता है। एग्जामिनर का अगर दिमाग घूम गया ना तो वो बहुत डिटेल से पूछ लेगा, फिर अपन कहेंगे हवा निकल गई सर, ये तो पढ़ा ही नहीं, सिलेबस से बाहर आ गया। अरे पढ़ो ध्यान से, एक एक चीज़ NCERT ने जो छापा है ना वो सारा पढ़ लो, कहीं बाहर नहीं आएगा एग्जाम से। ज्वलन ताप कैसा होता है, इसका मध्यम होता है। और इसका जो कैलोरी मान है, कैलोरी मान बहुत अधिक होता है। कैलोरी मान अधिक, कैलोरी का अर्थ होता है ऊर्जा। जैसे मान लो कि मैं भूख लगी है, मुझे भूख लगने पर मेरी कुछ कैलोरी वगैरह एनर्जी है वो खत्म हो गई। कैलोरी किसका मात्रक है, एनर्जी का ही मात्रक है। तो इसकी जो एनर्जी निकली है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, लेकिन इसका जो ताप होता है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। और कार्बन के बारे में बात करूँ तो कार्बन एक सर्वतोमुखी है। सर्वतोमुखी मतलब जो सब जगह पाया जाता है, ठीक है। कार्बन कैसा है, सर्वतोमुखी है। अब हम थोड़ी इसकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि इसका जो आवर्त सारणी में मान कितने नंबर पर है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में इसका जो क्रमांक है वो है 6, यानी परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 6। परमाणु संख्या 6 है। आवर्त सारणी में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, यानी C6। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कैसे इसको बांटना है। तो बांटने के लिए आपको पता है कि KLMN ये क्या है, कोष होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के क्या है, अलग अलग कोष होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता ही दूं कि जैसे मान लो ये परमाणु है, ठीक है, इसके बीच में है नाभिक, इसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, कक्ष बने होते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर कौन बैठा रहता है, प्रोटॉन बैठा रहता है,
और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में ही चक्कर लगाता है। ये क्या है कि दूसरे कक्ष में नहीं जा सकता, अपने कक्ष में ही रहता है और चक्कर लगाता रहता है। तो इनके लिए एक शर्त बनी होती है कि भी पहले कक्ष में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, दूसरे में 8 आने चाहिए और तीसरे में भी 8 और चौथे में 2, यानी 28/82 आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 8 8 2, 2 आगे 2 पीछे, बीच में 2 8। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। अब इसके पास 11 परमाणु है। इससे पूछा कि बता भाई तू परमाणु में कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को, तो इसने कहा कि मैं पहली शर्त पूरी कर दूंगा, यानी 11 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। तो पहला कक्ष इसने क्या है, पूरा कर दिया, बढ़िया बात है। दूसरे कक्ष के लिए इसको 8 की जरूरत है, 8 तो पड़े है इसके पास, तो फिर 9 में से 8 गए, कितना बच गया, 1। तो इसने क्या किया, 2 कक्ष पूरे कर दिए अपने, पहले कक्ष में 2 भर दिए और दूसरे में इसने भर दिए 8। ठीक है, 8 भर दिए। तीसरे कक्ष भरने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन भाई साहब के पास कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इससे पूछा गया क्या करेगा 1 का, कि जो भी जरूरतमंद आएगा मैं उसको दे दूंगा। जो देने वाला होता है उसको अपन धनायन बोलते हैं, यानी अमीर होता है, धनवान होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो होगा धनायन और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होगा ऋणायन, यानी कर्जदार। जैसे मान लो मैंने बैंक से रुपए लिए तो मैं क्या हो गया, कर्जदार हो गया ना, तो अब वापस उसको देने भी तो हैं। और बैंक मेरे लिए क्या है, धनवान है, यानी धनायन है। जो देने वाला है वो धनायन और जो लेने वाला है वो ऋणायन। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप इसका फोटो खींच लीजिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और पेपर नज़दीक आ गए हैं तो शेयर करने का फर्ज बनता है, यह आपका पहला कर्तव्य है। तो अब ये जो एक बचा है, अब सोडियम के ऊपर चिन्ह लगता है ऐसे प्लस का मतलब धनायन, और क्लोरीन इसका चिन्ह लगता है माइनस का मतलब ये इसका नंबर आता है 17, और 17 को जब मैं एडजस्ट करूंगा, 17 में से पहले मैं 2 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 में से फिर मैं 8 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब पहले कक्ष में 2 भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, तीसरे में भी 8 ही भरने, लेकिन भाई साहब के पास है 7। तो ये कह रहा है कि अगर 1 मिल जाए तो मैं 9 की 13 कर दूं, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम ने कहा मैं बैठा हूँ, आजा अपन दोनों बंद बना लेते हैं। तो जैसे ही ये देखो बंद बनेगा, Na इधर देगा, Cl इधर देगा, इसका प्लस इसके पास, इसका माइनस इसके पास, और जैसे ही बनेगा ये बनेगा NaCl, जिसको अपन बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं। और यही हमारे जो दंडी यात्रा हुई थी उसमें ये प्रतीक चिन्ह था, जहाँ पर अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए थे NaCl पे, तो गांधी जी ने जाके वहाँ पे खुद नमक बनाया था और इस टैक्स को हटाया था। 2nd चैप्टर में है ये। ठीक है, तो NaCl को अपन बोलते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों कैसी रही क्लासेस, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा उस वीडियो में अपना टॉपिक ये रहेगा कि सहज संयोजी अबंध क्या होता है, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा और फुलरिन इनकी संरचना पढ़ेंगे अपन, इनके गुणधर्म पढ़ेंगे, और जितने भी आगे 2-4 टॉपिक बच के हैं, 3 वीडियो और आने वाली है। वीडियो को बने रहे और हर एक वीडियो के नीचे लिंक लगता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय मां काली।